मैम का नाम कुरैशी, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, लास्ट हमारा जो था वो कंटिन्यू था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कुछ टाइप्स रह गई हैं, उसे हम आज स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है कि फर्स्ट जो हमारी टाइप है, फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे 2x2 का 2 रोज 2 कॉलम्स, तो हमारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। 2x2 जैसे हो गया, 4x4 हो गया, यानी कि जितनी रोज है उतने कॉलम। अगर 2x2 का तो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेकंड क्या है कि जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, यानी कि जितनी रोज और उतने कॉलम है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा सेम है। तो अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लें, रो को ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को द नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम्स, यानी कि रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए, तो या कॉलम को रोज में तब्दील कर दिया जाए तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो हमारी जो है 1 2 3, इसको हम कॉलम बना देते हैं। सेकंड जो है हमारा जो 2 1 4 है, तो इसको भी हम कॉलम बना देंगे 2 1 4। थर्ड हमारी रो है 3 4 0। तो इसमें अब हम क्या है, सेम वही चीज बन गई है 1 2 3 फर्स्ट रो में, कॉलम सेकंड रो में 2 1 4, थर्ड रो में 3 4 0 सेम, यानी कि ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, सेम वो भी मैट्रिक्स आ गया है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही इक्वल आए, उसे हम क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा है। सेकंड हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या है कि अगर हम फर्स्ट उसकी कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि मैं आपको उसमें बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। सेकंड उसकी क्या है कि जब उसका ट्रांसपोज, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उस ट्रांसपोज में से हमने कोई चीज कॉमन ली है तो माइनस ए के इक्वल आए, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम अब ये चीज देखें, A इज इक्वल टू हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, इसका हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज आपको बताया रोज इनटू कॉलम। फर्स्ट रो को हम कॉलम बनाते हैं 0 1 -1। उसके बाद सेकंड को हम बनाते हैं, तो ये सेकंड रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं -1, ये सेकंड 0, थर्ड पे 1। अब इस थर्ड वाली रो को हम कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट ये 1, सेकंड -1, थर्ड 0। ये अब हमारा आ गया ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज में से हमने कॉमन लेना है माइनस का साइन। तो अगर हम कॉमन लेते हैं और नेगेटिव ए के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स में से हम ट्रांसपोज में से कॉमन निकाल लेते हैं। 0 से कोई भी साइन मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो 0 की 0 ही रहेगी। यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस चूंकि बाहर आ गए ये वाला, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे
किया तो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 0 सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। थर्ड वही आ गया स्टेप जो हमने इधर किया है, यानी कि इधर भी कोई हम इसका ट्रांसपोज ले लेते सेकंड का, तो यहाँ पे 1 का यहाँ पे माइनस आएगा साथ में, तो यहाँ पे 0 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका -1 का हम यहाँ पे 1 ही लेंगे क्योंकि वो माइनस बार कॉमन आ चुका है, तो सेम एज इट इज ऐसे ही माइनस बार कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो यहाँ एक माइनस जो यहाँ पे हमने चीज किया वही चीज यहाँ पे करेंगे कि एक माइनस बाहर आ गया तो पीछे -1 रह गया, तो यहाँ पे 0 एज इट इज आ गया, तो ये आएगा इक्वल -1। तो तब हम इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और थर्ड एक और चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, बेसिकली ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है, यानी कि इसे हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। और जो बाकी उसके एंट्रीज होंगी वो नॉन डायगोनल आएंगे, जैसे ये अपर ट्रायंगल बनती है, ये लोअर ट्रायंगल बनती है, तो ये जो है डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। और डायगोनल एंट्रीज जो बेसिकली होंगी वो zeros में होंगी। अगर इसको देखा जाए तो जैसा कि ये ai डॉट i इज इक्वल टू माइनस ai डॉट i, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो डायगोनल एंट्रीज है वो zeros में आएंगी यहाँ पे, तो तब हम इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हमेशा zeros ही आएंगी डायगोनल एंट्रीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने डायगोनल एंट्रीज का जिक्र किया। डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सेकंड उसकी कंडीशन है नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ एग्जांपल देके, ठीक है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ऊपर नीचे, तो वो कहता है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा 0 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो उसने बताया, थर्ड जो कंडीशन है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री इन इट्स डायगोनल, यानी कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज दी हुई है उसमें कोई एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो, बाकी बेशक जीरो हो लेकिन कम से कम एक, कम से कम ज्यादा से ज्यादा नॉन जीरो हो सकती है डायगोनल वे में देखा जाए तो एक एंट्री कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स एम देखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 3। अब इस ये हमारी जो फॉर्म बनती है ये डायगोनल फॉर्म बनती है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो अपर साइड है वो फर्स्ट क्या कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा जाए, पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि फॉलो होती है कि नहीं। पहली कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम बनता है, ठीक है, सही भाई सही का। 3 रोज है, 3 ही कॉलम है। पहली कंडीशन लागू हो गई, फुल हो गई। सेकंड है नॉन डायगोनल एंट्री मस्ट बी 0। नॉन डायगोनल एंट्री यानी कि ये जो अपर ट्रायंगल बनती है हमारी, यानी कि अपर ट्रायंगल जो हमारी बनती है, ये जो अपर ट्रायंगल में एंट्रीज आती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो लोअर ट्रायंगल में एंट्रीज आती है, ये जो नीचे वाली लोअर ट्रायंगल बनती है वो नॉन जीरो, वो सॉरी जीरो से एंट्रीज होंगी, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री इन इट्स डायगोनल, यानी कि इसमें जो कम से कम एक एंट्री, कम से कम, यानी कि कितनी दी हुई है नॉन जीरो, यहाँ पे तो तीनों नॉन जीरो है 1 2 3, कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 एज करता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो तब भी हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। अब मैं अगर यहाँ पे भी 0 कर देता, कम से कम एक, यहाँ पे 1 है, एक डायगोनल वे में डायगोनल एंट्री एक मौजूद है जो कि 1 है, तो तब भी हमें कह सकता हूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें डायगोनल मैट्रिक्स की तो क्या बनती है, a square matrix if its non-diagonal entries must be 0 and there must exist at least one non-zero entry in its diagonal, that is called diagonal matrix। तो हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक हो गया। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर।
स्केलर मैट्रिक्स भी बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसकी वो कहता है जी कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब यानी कि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है जैसा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर है, तो कहता है जो डायगोनल एंट्रीज हमारी वो सेम होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे मैं k लिखता हूँ 0 0 0 k 0 0 k, ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, इसकी जो कहता है डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल जो होंगी वो जीरोस होंगी, यानी कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा सेम, ये इसकी कंडीशन है कि वो एक ही जैसे के वो सेम होगी, तो तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारी टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली होता है, आइडेंटिटी हम कहते हैं यूनिट को, वन को, यानी कि इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मीन द वन, ठीक है। जैसे कहते हैं एक होकर काम करना, यानी कि यूनिटी आपस में आना, यूनिट होकर काम करना, तो इसलिए यूनिट नाम से ही ज्यादा है वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज और ऑल वन, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो तमाम वन होगी, बाकी नॉन डायगोनल जीरोस होंगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी n मैट्रिक्स देखता हूँ तो उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होगी, 1 0 0 1 0 1, यानी कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है हमारी वो क्या होगी 1 1 1 1 1, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।